कटनी में जीतू पटवारी का तीखा हमला, मोहन सरकार अय्याशी में डूबी, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को कटनी के माधव नगर स्थित सिंधु भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, माफिया राज का बोलबाला है, प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने लाडली बहनों, किसानों और मजदूरों के लिए किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, लाडली बहनों को 3,000 रुपए की किश्त नहीं दी जा रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने जय हिंद सभा को देश हित में बताया। उन्होंने कहा कि ये सभा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। हर गांव और शहर में कांग्रेस की आवाज बुलंद करने को कहा। पटवारी ने कटनी के स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की। कार्यकर्ताओं से इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। संवाददाता सुमित पांडे की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं में एक तरह से मैसेज देना, ठीक है, और जय हिंद तिरंगा जो हमारा जबलपुर में सभा है उसके लिए सब परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन के लिए आना। पर चूंकि हम लोकतंत्र में जनता ने हमें जनादेश दिया है विपक्ष की भूमिका का, स्वाभाविक है कि 1.5 साल में मोहन यादव की सरकार ने एक वो काम जिसके लिए वोट मिला था, वो चाहे किसानों के गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे बहनों के 3,000 की बात हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो, या 450 का गैस सिलेंडर, 5 मोदी गारंटी, पांचों की पांचों फेल। मैं समझता हूँ ऐसी निर्लज्ज सरकार इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में शिवराज की भी नहीं। फिर से आज चूंकि हमें विपक्ष का काम मिला, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, हर स्केल पे, हर स्तर पे कहते रहेंगे। मोहन यादव जी को जब से वो बने हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं, सबसे ज़्यादा बहनों का अपहरण हमारे मध्य प्रदेश में होता है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हम नीचे से तीसरे स्थान पे आ गए कानून व्यवस्था में, नीचे से तीसरे स्थान। मतलब ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये देश के नरेंद्र मोदी की सरकार भी हमारी स्थिति को बताती है। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में है, सरकार भयावह अय्याशी में, दोनों बात एक साथ है। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में है और सरकार वो सारे आयोजन करती है जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता, केवल अखबार, मीडिया, पेपर, हेडलाइन और विजुअल बनाने का काम है। माफिया राज सर चढ़ के बोल रहे हैं, हर तरह का माफिया मध्य प्रदेश में है, हर तरह का माफिया, और इस सरकार को घेर लिया। मोहन यादव की सरकार को माफियाओं ने घेर लिया, ये स्पष्ट है। और मैं मानता हूँ कांग्रेसी हम लोग, हमारे को जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम पूर्ण करेंगे। अभी देश ने एकजुट होकर पाकिस्तान का जो सेना ने सबक सिखाया, एक साथ सेना के समर्थन में पूरा देश का एक एक नागरिक, भारतवर्ष का एक एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ। पर देश ने क्या देखा कि उनका विदेश मंत्री, भारतवर्ष का विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहाँ पर अटैक करने वाले हैं, यानी एक मुखबिरी हुई, ये देश के साथ धोखा हुआ। जब एक तरफ मोदी जी ने बिहार में भाषण दिया, ऐसा सबक सिखाएंगे कल्पना भी नहीं होगी, और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री ने कहा हम पहले ही बता चुके थे हम कहाँ चलाएंगे। तो ये सेना और देश दोनों को गुमराह करने की बात थी। इसके अलावा भी अभी 2 मंत्रियों ने जो सेना का अपमान किया, वो चाहे विजय शाह हो चाहे देवड़ा जी, दोनों को प्रदेश और देश ने देखा। बीजेपी की और मोदी जी के कानों में जू नहीं रहेंगी, यानी इनको सेना से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं, केवल सत्ता से मतलब, और सत्ता के लिए सिंदूर की बात करते हैं। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, देश आज़ाद कराया, देश की उन्नति कराई। अब इस पूरे परिदृश्य में देश बचाने की लड़ाई भी कांग्रेस ने। जय हिंद सभा क्या बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा या शौर्य यात्रा थी उसका जवाब है? हमारा देश के सेना के प्रति समर्पण और देश के सेना के प्रति देश के आम नागरिक की देशभक्ति, ये इस मामले में देश एकजुट है, इसमें राजनीतिक विचार बड़ा नहीं हो सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर कोई आयोजन करती है तो स्वागत योग्य है, इसलिए कि देश की बात है, सेना की बात है, शौर्य की बात है। और कांग्रेस पार्टी का तो खूनी, हमारे रगों में खून है और लाल खून है,
और देशभक्ति का खून है। मोदी जी की रगों में सिंदूर है।